आज आप ये बताइए कि हमारा शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? कौन बताएगा? आज थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मैम ये, और सबसे आसान है। अगर इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा शरीर किन 5 चीज़ों से मिलके बना है। ओके, चलिए। संतोष जी सवाल पूछ रही हैं और संतोष जी ही जवाब देंगी। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, जल, वायु, हम्म। आकाश, यस। पृथ्वी ओके। और अग्नि। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 5 चीज़ों पे। अगर बॉडी में इसका इम्बैलेंस हो जाए, शरीर में इसकी गड़बड़ी हो जाए इन पांचों की, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इनको सही करने से हम बॉडी में क्या कुछ सही कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी बीमारियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, अपनी जो परेशानियां हैं शरीर के साथ उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है धरती, अर्थ। यस। अर्थ के नाम से ही हम समझ गए होंगे ये तत्व हमारी बॉडी में क्या काम करता है। धरती पे उगने वाली सारी चीज़ें अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे अंदर जाती हैं। क्या क्या जाता है हमारे अंदर धरती पे उगने वाला? अनाज, फल, सब्जियां। ठीक है। फल सब्जियों में तो कहीं ना कहीं पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो बेसिकली अर्थ एलिमेंट में हम अनाज वाली सारी चीज़ें लेते हैं। राइट। तो इसकी जो है कितना परसेंटेज है बॉडी में, इसका परसेंटेज होना चाहिए 12%, 12%। राइट। इसकी गड़बड़ी क्या होती है हमारे शरीर में? जब हम अर्थ से रिलेटेड यानी अनाज से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ले जाते हैं तो गड़बड़ी। अगर हम बिल्कुल ही अनाज नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, तो भी गड़बड़ी। अगर अनाज ज़्यादा जा रहा है, अर्थ एलिमेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा जा रहा है, तो क्या होगा? सब समझ गए, मोटापा आने वाला है ना। तो मोटापा हो चुका है जिनके अंदर अनाज बहुत ज़्यादा जा चुका है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अर्थ एलिमेंट को अगर हम प्रॉपर रेशो में नहीं लेते बॉडी के अंदर, उसकी वजह से फैट बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, अगर अर्थ एलिमेंट बहुत कम जाता है, हम सारा दिन चाय से ही गुजारा कर लेते हैं, भूख नहीं लगती, तो क्या होता है? बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है, अर्थ एलिमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाता। राइट। तो अगर अर्थ एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो तो क्या होगा बॉडी में, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमारे साथ? तो सबसे पहले तो बाहर से जो दिखने वाली चीज़ें हैं, या तो बॉडी अंडरवेट दिखेगी या बॉडी ओवरवेट दिखेगी। राइट। तीसरा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाएगी क्योंकि हमने प्रॉपर रेशो में नहीं लिया। राइट। तो इसको कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले तो धरती पे उगने वाली चीज़ों की रेशो खाने में कितनी होनी चाहिए? 12%। आपके कोचेस बताते हैं आपको लंच टाइम में सिर्फ 2 ही चपाती लेनी है, साथ में अपनी दाल सब्जी पूरी कटोरी भर के लेनी है, और साथ में कर्ड दही लेनी है। तो चपाती आपको कितनी बताते हैं? 2, है ना। जिसकी बहुत पहले ही एक्सेस में चल रही है तो धीरे धीरे उसकी कम करवाने की कोशिश करते हैं, 2 पर लेकर आते हैं, ताकि आपका अर्थ एलिमेंट स्टेबल हो सके। और जो अंडरवेट होते हैं उनकी क्या करते हैं? उनका अनाज बढ़ाते हैं, हम प्रोटीन बढ़ाते हैं। राइट। तो इस तरह से हम अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसको बैलेंस? मिट्टी के टच में रहना, धरती पे चलना, कहते हैं ना घास पे चलना चाहिए, मिट्टी में चलना चाहिए। छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, है ना। तो उनके अंदर इसकी वजह से इमोशनल चेंज भी आता है। अर्थ का मतलब स्टेबिलिटी, धरती पे हम खड़े हो सकते हैं, कभी भी हम गिरेंगे नहीं धरती पे खड़े होने के बाद। यानी कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें अर्थ एलिमेंट लेके आता है हमारे अंदर। तो अगर आपके अंदर, हमारे अंदर अगर कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है और हम मतलब बिल्कुल स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाते, कभी हम इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, कभी ये बात अच्छी लग रही है, कभी वो बात अच्छी लग रही है,
मतलब कुछ भी एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी भी बात के लिए प्रॉपर, माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अर्थ एलिमेंट में चैलेंज है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। दूसरा है, ये मैंने कितना बताया, 12% रोल है। इसीलिए आपको जो कोचेज़ हैं डाइट प्लान देते हैं तो उसमें हम अर्थ एलिमेंट लगभग इतना ही रखते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके, राइट। उसके बाद है वाटर। जैसे धरती पे पानी का रोल 71-72% है, सेम हमारी बॉडी में भी इतना ही रोल है पानी का। और उसकी गड़बड़ी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, पानी से रिलेटेड जो भी इशू हैं, जैसे किडनी में स्टोन हो जाना, राइट। दूसरा, हमारे बाथरूम से रिलेटेड जो यूरिनरी फंक्शंस जो है डिसऑर्डर होते हैं, मतलब बाथरूम से रिलेटेड जो भी चैलेंज आते हैं बॉडी में, जो बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरा, हमारे इमोशंस, यस, वो भी पानी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि पानी क्या है, एक कूलिंग हब है, कूलिंग चीज़ है, तो हमारे अंदर कूलिंग लेके आता है। हमारे इमोशंस अगर डिस्टर्ब हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर पानी की कमी है। और जॉइंट्स रिलेटेड, जॉइंट्स में भी कहीं ना कहीं अपन कहते हैं ना, लिक्विड है, लुब्रिकेंट है जो जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। अगर हमारे जॉइंट्स में इशू आ रहा है तो एक रीज़न वाटर भी है। दूसरा भी रीज़न मैं बताऊंगी, पानी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जॉइंट्स को डिस्टर्ब करने में, ओके। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कई बार क्या होता है, लंबे टाइम तक बेबी नहीं हो पाता, हमारे कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं जेंट्स में या लेडीज़ में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण पानी भी है। तो हमारे कोचेस क्या करते हैं आपके डाइट प्लान में पानी पूरा करने के लिए, आपको लिक्विड डाइट पे डालते हैं। सुबह के टाइम हम लोग शेक लेते हैं, इवनिंग के टाइम हम लोग शेक लेते हैं, अभी डिनर में शेक लेने वाले हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, मोस्टली लिक्विड डाइट है, वाटर कंटेंट हमारा पूरा हो जाता है, जिससे हमारा फैट लॉस का, वेट लॉस का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। और दिन में क्या करते हैं हम पानी पूरा करने के लिए, और फ्रेश लेते हैं, आपके स्नैक्स में फ्रूट्स ऐड करते हैं, लंच से पहले सैलेड ऐड करते हैं। ये सब क्या है, हम पानी पूरा करने के लिए करते हैं, राइट। क्योंकि पानी अगर अच्छा जाएगा तो स्किन भी चमकती रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, बॉडी ड्राइनेस नहीं आएगी, राइट। अगर आप में से, हम में से किसी की भी अगर बॉडी की ड्राइनेस महसूस हो रही है, इसका मतलब पानी की कमी हो रही है। तो उसको पूरा करना है, अपने कोचेस के साथ बैठ के क्लियर कीजिए कैसे पूरा करना है। उसके बाद इसका रोल मैंने बताया आपको 72%, अर्थ का बताया ओनली 12%। अभी बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की, हवा। सोचिए, अगर हमारी सांस लिया, रोक के रख सकते हैं उसको कितने सेकंड, 1 मिनट तक रोक के रख सकते हैं, 2 मिनट तक नहीं ना। देखो, पानी और जो खाने के बिना फिर भी कुछ घंटे हम बिता सकते हैं, सांस के बिना तो नहीं बिता सकते, राइट। तो जो हवा है कितनी ज़रूरी है इसके लिए हम समझ सकते हैं। और हवा का रोल कितना है, 6%। हमें जो है एयर से रिलेटेड क्या क्या चैलेंज आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हवा का या जो एयर का एलिमेंट में गड़बड़ है, कैसे पता चलेगा। उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, क्योंकि वायु जो सही नहीं है तो हमारा जो है फ्रेश होना भी आसान नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज आता है, राइट। और क्या दिक्कत आती है, हवा के पूरा ना होने से हमारे जो है लंग्स का, फेफड़ों का इशू आ जाता है, बाजू में मूवमेंट में दिक्कत आती है, शोल्डर्स में दिक्कत आती है, हमारे नर्वस सिस्टम में दिक्कत आती है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है, माइंड को बाकी सब चीज़ों से जोड़ने के लिए एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं और एकदम से भूल जाते हैं मैं कहाँ आ गई, मेरे को कहाँ जाना था। और कई बार हम यही नहीं पहचान पाते कि मैं कहाँ आ गई। मतलब हमारी जो बॉडी की जो एक्टिविटी है वो हमारे माइंड से कई बार कनेक्ट नहीं हो पाती, मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। वो पंजाबी में कह देते हैं उसको चौंधी लागी, राइट। तो कहीं ना कहीं वो
जो है हवा से कनेक्टेड है, एयर से कनेक्टेड है?